कंप्यूटर नेटवर्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन डिटेल। हमें नेटवर्क्स की टाइप को डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सेंडर साइड क्या होता है? हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे हमारी डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं। सेंडर के पास एक डिवाइस होती है जो डेटा को सेंड करती है, रिसीवर के पास एक डिवाइस होती है जो डेटा को रिसीव करती है। अब इन सेंडर और रिसीवर के बीच में हमारा क्या होता है, कनेक्शन होता है। इसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। ये मीडियम हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, आइदर वायर्ड कनेक्शन हो सकता है और वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। अब इस कनेक्शन का क्या पर्पज है? इस कनेक्शन की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अपने मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक सेंड कर पाते हैं। ये मैसेज हमारा क्या, एक तरह का डेटा है। तो डेटा हमारा क्या हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, कोई इमेज हो सकती है। तो ये तो बात हो गई मैसेज की। अब ये जो हमारा मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, क्या रिसीवर उसको समझ पा रहा है? क्या डेटा को रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तो इसके लिए हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो दोनों साइड पे ये हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे हिंदी आती है और मैं कॉल पे किसी तेलुगु पर्सन से बात कर रही हूँ, तो उस पर्सन को ये तो समझ में आएगा कि मैं कुछ ना कुछ बोल रही हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो मेरे डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से अगर रिसीवर हमारे डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है तो हमारे डेटा सेंड करने का फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से हमें सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, रूल्स को फॉलो करना होता है। तो ये हमारे हो गए 5 कंपोनेंट्स: सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल्स। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके मेनली 5 कंपोनेंट्स हैं। मैसेज, फर्स्ट वन इज मैसेज। अ मैसेज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैसेज हमारा क्या है, एक तरह का पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे हम क्या ट्रांसमिट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इट शुड बी टेक्स्ट फाइल, एन ऑडियो, अ वीडियो फाइल एटसेट्रा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा मैसेज किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सेंडर। इट इज सिंपली अ डिवाइस दैट सेंड्स डेटा मैसेज। सेंडर क्या है, एक डिवाइस है जो हमारे मैसेज या डेटा को क्या, जिसकी हेल्प से हम सेंड करेंगे। इट कैन बी ए कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और वर्क स्टेशन एट्सेट्रा। तो वो क्या हो सकता है, वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई टेलीफोन, कोई लैपटॉप, कोई वीडियो कैमरा, या कोई वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मतलब कि एक पावरफुल कंप्यूटर हम कह सकते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जनरल यूज़ की बजाय किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एक तरह का पावरफुल कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट वन इज रिसीवर। इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज। ये वो डिवाइस है जो क्या करती है, मैसेज को रिसीव करती है। इट कैन बी ए कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन एट्सेट्रा। तो ये भी कोई टेलीफोन, कोई कंप्यूटर, कोई वर्क स्टेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ। ये फिजिकल पाथ है फॉर द डेटा टू ट्रैवल टू इट्स डेस्टिनेशन। ये वो पाथ है जिसकी हेल्प से हमारा डेटा क्या होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है, जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं।
द नेक्स्ट वन इज प्रोटोकॉल. अ प्रोटोकॉल इज नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स. ये हमारा सेट ऑफ रूल्स या फिर हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज अप्लाइज ऑन द फुल डेटा कम्युनिकेशन प्रोसीजर. जो डेटा कम्युनिकेशन के दौरान हम फॉलो करते हैं जो प्रोसीजर्स, वही हमारे क्या हैं, प्रोटोकॉल्स हैं. तो ये हमारे मेनली 5 कंपोनेंट्स हो गए डेटा. अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो एरिया के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. लैन, मैन, वैन, पैन. ठीक है. लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, मैन दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क एंड पैन दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की. तो जब हमारी नियर बाई जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क फॉर्म करे तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है. कोई भी कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस. लैन की बात करें तो सपोज हमारी सोसाइटी की या फिर हमारे होम्स की डिवाइसेस सारी कंप्यूटिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हमारी सिटी की सारी डिवाइसेस कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होकर जो नेटवर्क बनाएंगी वो हमारा मैन हो गया. एंड वाइड एरिया नेटवर्क, जब हमारे कंट्री की या फिर वर्ल्ड की कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क फॉर्म करें तो वो हमारा क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क. तो जैसा कि यहाँ पे हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, कुछ स्क्वायर मीटर्स इसका रेंज होता है अराउंड अ पर्सन. ठीक. लोकल एरिया नेटवर्क, ये जनरली 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर इसका रेंज होता है. रूम्स, बिल्डिंग, कैंपस की बात करता है ये. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जनरली एक सिटी को कवर करता है. एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ये 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कंट्री, कॉन्टिनेंट को कवर करता है. तो सबसे छोटा हमारा क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क. उससे बड़ा हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क. उससे बड़ा हमारा होता है मैन दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड उसके बाद हमारा होता है वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. और ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इट कवर्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, दैट इज लैन. तो जैसा कि हमने देखा है कि जब हम बिल्डिंग्स की सारी, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की सारी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करता है. इस तरह का नेटवर्क हमने अपने कंप्यूटर लैब्स में भी देखा होगा जहां हमारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. A LAN is a network that is used for communicating among computer devices usually within an office, building or home. जब हमारे ऑफिस या बिल्डिंग या होम्स की कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, अपनी डेटा को शेयर करें, अपने रिसोर्सेज को शेयर करें, तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है. इट इज़ लिमिटेड इन साइज, टिपिकली स्पैनिंग अ फ्यू मीटर्स, फ्यू 100 मीटर्स एंड नो मोर देन अ माइल. इनका जो रेंज होता है वो फ्यू 100 मीटर्स का होता है एंड नॉट मोर देन अ माइल. द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क. जैसा कि हमारा जो एरिया होता है लोकल एरिया नेटवर्क में वो स्मॉल एरिया होता है. इस वजह से यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है डेटा का वो एक्सट्रीमली फास्ट होता है एज कंपेयर टू मैन एंड वैन. लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी. तो लोकल एरिया नेटवर्क में जनरली यूजर्स कम होते हैं तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इट रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टेड टू ईच डिवाइस. इसका जो एरिया है वो कम है तो इस वजह से हमारी जो वायरिंग होती है वो भी कम होती है और टिपिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल केबल सब डिवाइसेस से कनेक्ट कर देते हैं. हैज़ लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन एंड वैन. तो यहाँ पे इस वजह से कॉस्ट भी हमारी कम लगती है एज कंपेयर टू मैन एंड वैन.
लैन कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस, ये हमारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड के केस में हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, इस तरह का कनेक्शन हो सकता है। और वायरलेस में बात करें तो हमने देखा होगा जैसे हमारे घर में राउटर्स लगे होते हैं और हमारी जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं वो उससे कनेक्ट होती हैं वायरलेस नेटवर्क की तरह, ठीक है। मतलब कि वायरलेसली कनेक्टेड होती हैं। हमारे लैपटॉप्स, हमारे फ़ोन्स, जो भी चीज़ें हमें उससे कनेक्ट करनी है, हमारे टैबलेट्स, तो इस तरह से हमारा एक वायरलेस लैन फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैन की, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे सिटी के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क फॉर्म करें तो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट लैंस कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा लैंस कनेक्ट होते हैं और एक लार्ज एरिया नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। A metropolitan area network is a computer network that connects computer in a metropolitan area such as large city or a university। तो कोई लार्ज सिटी या यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और अपने डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं तो वो हमारा मैन हो गया। A metropolitan area network is formed by connecting multiple LANs, thus it covers a large geographical area than a LAN। ये मल्टीपल लैंस को कनेक्ट करके बनता है तो ये लैंस से ज़्यादा एरिया कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज मोर एक्सटेंसिव दैन अ लैन नेटवर्क बट स्मॉलर देन ए वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो हमारा मैन होता है वो हमारा लैन से क्या होता है, बड़ा होता है, और वैन से छोटा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैन क्या क्या हैं, टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, केबल टीवी नेटवर्क हैं। इस तरह का नेटवर्क आपने देखा होगा अपनी सिटी में, तो ये पूरे सिटी के लिए हमारा जो है टेलीफोन नेटवर्क होता है। ये हमारा किस में आएगा, मैन में। फिर बात करते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि हमारे पूरे कंट्री के या पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर कनेक्ट होकर नेटवर्क फॉर्म करें तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसको हम इस तरह से ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कि वर्ल्ड के नेटवर्क हमारे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स। यहाँ पे वैन, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वैन है वो क्या है, वो हमारे बहुत सारे लैंस को कनेक्ट करके बनता है, तो वही हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। वैन कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन होल ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, पूरी कंट्री, कॉन्टिनेंट या होल वर्ल्ड। अ वैन इज टू और मोर लैंस कनेक्टेड टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा ढेर सारे लैंस जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। जो लैंस है हमारे वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। टू कवर ग्रेट डिस्टेंसेस वैन में ट्रांसमिट डेटा। जब हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे डेटा को ट्रांसमिट करना हो तो हम वहाँ पे वैन के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं। हाई स्पीड फ़ोन लाइंस और वायरलेस लिंक सच एज सैटेलाइट। हाई स्पीड फ़ोन लाइंस की बात करें या वायरलेस लिंक हो जैसे सैटेलाइट वगैरह, तो ये हमारे वैन्स में आते हैं। मल्टीपल लैंस कैन बी कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग डिवाइसेस सच एज ब्रिज, राउटर और गेटवेज विच इनेबल देम टू शेयर डेटा। जो हमारे मल्टीपल लैंस है अब हम उनको कनेक्ट कैसे करेंगे, उनको कनेक्ट हम करते हैं जो हमारी डिवाइसेस हैं, ये जैसे कि ब्रिज है, राउटर है, गेटवेज है। तो ब्रिज हमारा क्या करता है, ब्रिज हमारा दो डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। राउटर की हम बात करें तो ये एक तरह से हमारा दो हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। गेटवे भी हमारा दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है with the help of devices like firewall, router। और ये एक हमारे एज अ नोड वर्क करता है बिटवीन पब्लिक नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क। तो इन सारे जो भी हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वैन इज इंटरनेट। जो हमारा सबसे पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क है वर्ल्ड का वो क्या है, इंटरनेट है। अब बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे नियर बाई अगर कोई डिवाइसेस
अपने नियर बाई डिवाइसेस से कनेक्ट हो रही है, कोई कंप्यूटर अपने नियर बाई कंप्यूटर से या कंप्यूटिंग डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहा है, तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर्म करता है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन कनेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विद इन अ यूजर्स इमीडिएट एरिया। ठीक है, हमारे आसपास के एरिया से जो हमारे पास डिवाइस है वो कनेक्ट हो रही है एकदम नियर बाई डिवाइस के साथ। द साइज ऑफ अ पैन रेंजेस फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू फ्यू मीटर्स। अब इसका जो रेंज है वो फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू मीटर तक हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ पैन इज कनेक्शन बिटवीन अ ब्लूटूथ ईयर पीस एंड अ स्मार्टफोन। जैसे कि हम अपने स्मार्टफोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ ईयर पीस के साथ, तो वो क्या है, वो हमारा एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है पैन का। पैन कैन ऑल्सो कनेक्ट लैपटॉप्स, टैबलेट्स, प्रिंटर्स, कीबोर्ड एंड अदर कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस। पैन नेटवर्क कनेक्शंस कैन आइदर बी वायर्ड और वायरलेस। ये भी हमारा दोनों तरह से हो सकता है, आइदर वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन मेथड इंक्लूड्स यूएसबी एंड वायरलेस कनेक्शन मेथड इंक्लूड ब्लूटूथ एंड वाईफाई। अगर हम वायर्ड कनेक्शन की बात करें तो जैसे हम यूएसबी से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा वायर्ड हो गया, और वायरलेस की बात करें तो जैसे हम ब्लूटूथ वाईफाई से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारा वायरलेस हो गया। वायरलेस में अगर हम जैसे मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं विद लैपटॉप के साथ विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वायरलेस पैन हो गया। अब हम इन जो भी हमारे मेनली 3 टाइप हम कह सकते हैं, दैट इज लैन, मैन एंड वैन, इन तीनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज एरिया कवर्ड। तो जैसा कि हमने बात की, जो लैन है वो क्या करता है, स्मॉल एरिया कवर करता है विद इन बिल्डिंग, ऑफिस, होम्स। मैन की बात करें तो मैन हमारा क्या करता है, लार्जर देन लैन, लैन से बड़ा होता है, स्मॉलर देन वैन, वैन से छोटा होता है। और वैन की बात करें तो ये बहुत लार्ज एरिया कवर करता है विद इन कंट्री, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड। एरर रेट्स की बात करें तो लैन जैसा कि हमारा छोटा नेटवर्क होता है तो यहाँ पे जो है एरर रेट्स कम होते हैं। मैन हमारा मॉडरेट होता है तो यहाँ पे एरर रेट्स भी एक तरह से, मतलब इसका एरिया मॉडरेट होता है तो यहाँ पे एरर रेट्स भी एक तरह से मॉडरेट होते हैं। और वैन हमारा बहुत ज़्यादा लार्जर एरिया नेटवर्क है तो यहाँ पे एरर जो रेट्स हैं वो हाईएस्ट होते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो लैन हमारा क्या है, हाई स्पीड है, मैन में हमारा मॉडरेट स्पीड होता है और वैन में हमारा लो स्पीड होता है। इक्विपमेंट कॉस्ट की बात करें तो जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है वो इनएक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें अगर हम वायर्ड कनेक्शन करें तो हमें कम वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वायरलेस के केस में भी ये हमारा एक तरह से चीप होता है। मैन की बात करें तो ये मॉडरेट एक्सपेंसिव और वैन हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस की बात करें तो लैन छोटा नेटवर्क है तो डिज़ाइन करना इजी होता है, मैन हमारा मॉडरेट होता है और वैन हमारा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड मेंटेन। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ।